हेलो दोस्तों, आप सभी को ऑनलाइन एंड स्टडी एजुकेशन नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम हिंदी के 47 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं आज, जो कि बहुत भिविया है। सबसे पहले आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में है जाति प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में अशिक्षा, डी में है भ्रष्टाचार। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ए में है अमरकांत, बी में है नलिन लोचन शर्मा, सी में है यतीन्द्र, डी में है मैक्स मूलर। इसका जो सही आंसर होगा बी, नलिन लोचन शर्मा। तीसरा क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। ऑप्शन ए में है रामकृष्ण परमहंस ने, बी में है स्वामी विवेकानंद ने, सी में है महात्मा गांधी ने, डी में है राजा राम मोहन राय ने। इसका राइट आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। 4 नंबर क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन है। ए में निबंध, बी में कहानी, सी में नाटक, डी में उपन्यास। सही आंसर होगा ए, निबंध। 5वां क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। ऑप्शन ए है भोपाल से, बी है नेपाल से, सी है बंगाल से, डी है तिब्बत से। इसका राइट आंसर होगा बी, नेपाल से। 6ठा क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन ए है अंग देश के, बी है गंधार के, सी है केकई देश के, डी है गोर देश के। इसका सही आंसर डी होगा, गोर देश के। 7वां क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है सरहपाद की, बी है रसखान की, सी है जीवनानंद दास की, डी है गुरु नानक की। इसका सही आंसर होगा ए, सरहपाद की। 8वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी में, बी है 1906 ईस्वी में, सी है 1905 ईस्वी में, डी है 1904 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए, 1907 ईस्वी में। 9 नंबर में है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए है 27 साल की उम्र में, बी है 25 साल की उम्र में, सी है 20 साल की उम्र में, डी है 19 साल की उम्र में। इसका सही आंसर होगा ए, 27 साल की उम्र में। प्रश्न संख्या 10, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ए में है एफिल टावर, बी में आविनियो, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, आविनियो। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। ए में है करमचंद गांधी, बी में है धर्मचंद गांधी, सी में है जयशंकर गांधी, डी में है विद्याशंकर गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ए, करमचंद गांधी। प्रश्न संख्या 12, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। ए है बांसुरी से, बी है हारमोनियम से, सी है तबला से, डी है शहनाई से। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शहनाई से। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश के, बी है मध्य प्रदेश के, सी है राजस्थान के, डी है बिहार के। तो इसका सही आंसर होगा डी, बिहार के। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। तो ऑप्शन ए है जापान पर, बी है फ्रांस पर, सी है रूस और डी है चीन। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, जापान पर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि है। ऑप्शन ए है पाली भाषा, बी है ब्रज भाषा, सी है प्राकृत भाषा, डी है मैथिली भाषा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है बी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो ऑप्शन ए है सिख धर्म का, बी है हिंदू धर्म का, सी है मुस्लिम धर्म का, डी है ईसाई धर्म का। तो इसका सही आंसर होगा ए, सिख धर्म का।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। दुर्लित का शब्दार्थ है। ए है दुलारा, बी है शोषण, सी है उद्दंड, डी है लार प्यार से बिगड़ा हुआ। तो इसका सही आंसर होगा डी, लार प्यार में बिगड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे। तो ए है प्रयोगवाद युग के, बी है प्रपंचवाद युग के, सी है भारतेंदु युग के, डी है छायावाद युग के। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है। ऑप्शन ए दूसरी, बी है चौथी, सी है तीसरी, डी है सातवीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, सातवीं पीढ़ी के वंशज थे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। ए में है बीमार आदमी की तरह, बी में है राइफल की तरह, सी में है कमज़ोर आदमी की तरह, डी में है थके हुए आदमी की। तो इसका सही आंसर होगा बी, राइफल की तरह। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो ए में है रसखान, बी में अनामिका, सी में प्रेमधन, डी में है जीवनानंद दास। तो इसका सही आंसर होगा ए, रसखान। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है। तो ऑप्शन ए है निबंध, बी में है कहानी, सी उपन्यास, डी जीवनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, उपन्यास। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो ऑप्शन ए है कई शिशु पैदा हुए, बी में है दंगे, आगजनी और बमबारी, सी में है धमाके से देवी जागरण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा सी, धमाके से देवी जागरण। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। लौट का आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो ए में है जीवनानंद दास, बी में है विनोद कुमार शुक्ल, सी में है प्रयाग शुक्ल, डी में है कुंवर नारायण। इसका सही आंसर होगा सी, प्रयाग शुक्ल। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखुटे में क्या नहीं अटता। तो ए में है खरगोश, बी में है कौ, सी में है घड़ा, डी में है गमला। इसका सही आंसर होगा बी, कौ। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में। मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो ए में है तेलुगु, बी में है उड़िया, सी में है हिंदी, डी में है कन्नड़। तो इसका सही आंसर होगा डी, कन्नड़ भाषा के कहानी है। 27 नंबर में है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो ऑप्शन है दिल्ली, बी में आगरा, सी में मुंबई, डी में कलकत्ता। तो 27 का आंसर होगा ए, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में है फ्रांस, सी में जापान, डी में है ग्रीक। तो 28 का आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ए में है पठार के नीचे, बी में है टीले के नीचे, सी में है पहाड़ के नीचे, डी में है पेड़ के नीचे। तो 29 का आंसर होगा बी, टीले के नीचे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। दृष्टिकोण किसकी रचना है। ए में है राम अवतार शर्मा की, बी में है नलिनी लोचन शर्मा की, सी में है मोहन राकेश की, डी में है प्रेमचंद की। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, नलिनी लोचन शर्मा की। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो ए में है मनु, बी में है कुसुम, सी में है मिनी, डी में है कमू। तो 31 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी, कमू। अगला क्वेश्चन 32 है। सीता के कितने लड़के थे। तो ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो 32 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए, 3। अगला क्वेश्चन 33 नंबर।
शाहनामा का रचना काल है? ए में है 7वीं से 8वीं सदी, बी में है 10वीं से 11वीं सदी, सी में है 4वीं से 5वीं सदी और डी में है 5वीं से 6वीं सदी। तो 33 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी, 5वीं से 6वीं सदी। सॉरी भाई, इसका जो 33 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 10वीं से 11वीं सदी होगा। 33 का आप लोग सही कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पपाती को कौन सा रोग था? ए में है टिटनेस, बी में हैजा, सी में कैंसर, डी में मेनिंजाइटिस। तो इसका आंसर होगा 34 का जो होगा डी, मेनिंजाइटिस। 35 नंबर में नटरंग पत्रिका का संबंध है? ए में नाटक, बी में रंगकर्म, सी में कहानी, डी में है खेल जगत। तो इसका सही आंसर होगा 35 का बी, रंगकर्म। अगला क्वेश्चन 36 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए में बेरोजगारी, बी में गरीबी, सी में उद्योग धंधों की कमी, डी में अमीरी। तो 36 का आंसर होगा ए, बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से? ए में है खोखा, बी में मदन, सी में सीमा, डी में शेफाली। तो इसका सही आंसर होगा ए, खोखा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड कैनिंग, सी में है वारेन हेस्टिंग्स, डी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर होगा 38 का सी, वारेन हेस्टिंग्स। 29 नंबर में है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो ए में है जापान को, बी में श्रीलंका को, सी में भारत को, डी में कनाडा को। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो ए में है 10 से 20 ईस्वी, बी में है 10 से 21 ईस्वी, सी में 10 से 22 ईस्वी, डी में 10 से 23 ईस्वी। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 10 से 20 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 41 में, जार शाही कहाँ थी? ए में है रूस में, बी में है जापान में, सी में है फ्रांस में और डी में है चीन में। तो इसका सही आंसर होगा ए, रूस में। अगला क्वेश्चन है 42 में, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो ए में है लेखक का भाई, बी में है लेखक का साला, सी में है लेखक की बहन, डी में है लेखक की चाची। तो 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, लेखक का साला। 43 नंबर में है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो ए में है वात्स्यायन की, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी में है गुणाकर मूले की, डी में है भीमराव अम्बेडकर की। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, वात्स्यायन की। 44 नंबर में प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? ए में है प्रेमचंद की, बी में है डॉक्टर रामविलास शर्मा की, सी में है दिनकर की, डी में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो 45 नंबर में है, बिरजू महाराज का संबंध है? तो इसका ए में है तबला वादन से, बी में है संतूर वादन से, सी में है बांसुरी वादन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, तबला वादन से। 46 में, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो ऑप्शन ए है 7 वर्ष की, बी में 8 वर्ष की, सी में 9 वर्ष की, डी में 10 वर्ष की। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा 8 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ए में 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, बी में है 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, सी में है 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, डी में है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो 47 का होगा ऑप्शन डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। के लिए जय हिंद, जय भारत।